ठीक है गाइस, तो अभी फिर से शीट मेटल के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक और राउंड सर्कल और एक रेक्टेंगल वाला हम लोग एक बार चेक करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैं डायमेंशन दे रहा हूँ 500 बाय 500। ठीक है, मैंने जो कट आउट करने को बोला था उस तरह से आपको कट आउट करना है। तो आप सिंपली एक सेंटर रेक्टेंगल लेके, जैसे कि मैंने 5 mm भी दिया, तो मैं 5 mm लेके मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ से पावर ट्रिम। पावर ट्रिम इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आप सीधा पावर ट्रिम करके चीज कर सकते हो। फुली डिफाइन स्केच कभी कभी क्या है कि ज्यादा डिफाइन हो जाता है, तब येलो मार्किंग आ जाता है, तो अपने आप से ही बहुत जगह पे डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम नहीं आपके पास, यानी कि फटाफट से हो जा रहा है। फुली डिफाइन स्केच कब यूज करते हैं कि जब आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट से आपको समझाने के लिए ये सब चीजें करनी है, शॉर्टकट में पता नहीं, तब मैं इसका यूज करता हूँ मोस्टली। ठीक है, तो अभी ये फुली डिफाइन हुआ है और उसके बाद ये टॉप प्लेन के ऊपर फिर से मैंने एक रेफरेंस प्लेन लिया 500 mm। चलो 500 mm के ऊपर लेता हूँ मैं। प्लेन 1 के ऊपर एक दूसरा स्केच करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं डायमीटर दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डायमीटर दे दिया, फिर मैंने यहाँ से पैक कर दिया। यहाँ पे एक चीज वापिस से मैं भूल गया, मेरे को भी यहाँ पे 5 mm का कट आउट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से वो ट्रिम एक्शन यूज करता हूँ। इस तरह से मैंने डिलीट कर दिया दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 mm। ठीक है, अभी फुल्ली डिफाइन हो गया, मैं बैक करता हूँ। ठीक है, फिर से इसके अंदर मेन चीज आपको बोली थी कि जब भी आउटर रेडियस 3.2 है, चलो मैं इसकी रेडियस आप मान लो कि 4 है, 2 mm कर रहा हूँ, तो मैं इसके आउटर रेडियस कितनी दूंगा, मैं इसकी आउटर रेडियस 4 mm दूंगा। ठीक है, ये आउटर रेडियस मैं 4 mm ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी रेडियस और मेरी थिकनेस आएगी 2 mm। ठीक है, अभी दोनों स्केच यहाँ पे जनरेट हो गए। उसके बाद मैं करता हूँ लॉफ्ट बॉस बेस। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ से ओके किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ से ओके किया। ठीक है, यहाँ पे एक शेप तो जनरेट हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, कैन नॉट नीट, तो नीट नहीं हो रही है ये दोनों फेस। ठीक है, मैं प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से स्केच जनरेट हो रहा है। तो आपने देखा कि ये तो ऊपर का सर्कल तो राउंड है, तो इसमें जो वैल्यू दिखा रही है बिकॉज ऑफ द बैंड्स। ठीक है, यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं ना वो फैसेट है, ये आपको जो दिख रहा है वो फैसेट के वैल्यूज है। ठीक है, मैं इसको चौर टॉलरेंस, ये चौर टॉलरेंस है सबसे पहला, तो सबसे पहला ऑप्शन लीजिए। चौर टॉलरेंस सबसे ज्यादा यूज होता है ऐसे सर्कल और इसको डिफाइन करने के लिए। सर्कल और जब रेक्टेंगल दोनों चीज एक दूसरे के ऊपर बैठती है और उसको हमको लॉफ्ट करना है, तो सबसे ज्यादा आपको चौर टॉलरेंस की हेल्प लेनी है। उसके बाद नंबर ऑफ बैंड्स में जा सकते हैं। ठीक है, पर नंबर ऑफ बैंड में जैसे कि मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 की, मैंने यहाँ पे 3 किया, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा करनी है बिकॉज ये सबसे ज्यादा हो गए तब ये काम आएंगे। ठीक है, 10 कर रहा हूँ, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने वैल्यू पे आपको चाहिए। फिर वो भी इतने ज्यादा वैल्यू हो गए तो वो आपको, यानी कि फैब्रिकेटर को चलता है कि नहीं चलता, वो चीजें भी ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। अभी मैंने 5 mm कर दिया, सॉरी 5 फैसेट वैल्यू 5 कर दी। तो ये फैसेट जो जनरेट होती है, तो ये जैसे आप ये आपको ट्रायंगल शेप जैसे रेडियस के अंदर जो जनरेट हो रहा है उसको, वो जो फेस होता है उसको फैसेट का वैल्यू बोलते हैं। ठीक है,
जॉल्ट टॉलरेंस में भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसे ऊपर से इसको सिर्फ ये जो गोल शेप हो रही है मेरे को कहीं पे वेल्ड करना है, तो ये वाली चीज यहाँ पे इतनी होगी तो भी चल जाएगी। जब भी इसको वेल्ड करना है तो ये ऊपर की साइड वेल्ड हो रहा है यहाँ से गोल पे, तो वो चल जाएगा। ठीक है, सेगमेंट लेंथ ये भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ये आप लॉफ्ट दे सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज को। अभी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशंस होता है। मोस्टली आप आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने कॉस्मेटिक थ्रेड भी बनाई थी, तो वो सब चीजों के अंदर थोड़ा ऑपरेशन में टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। जॉल टॉलरेंस में जाके आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैंने 5 mm दे दी। सारे ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये ओके कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं फ्लैट पैटर्न, आप यहाँ पे फ्लैटन का सिंबल है, यहाँ पे भी आप फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे कि फ्लैट कर रहा हूँ, तो इसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे सारी बैंड्स लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी बैंडिंग लाइंस है। तो ये जब फैब्रिकेटर बैंड करेगा तो इस तरह का शेप कुछ जनरेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। तो इस तरह से जैसे अनइवन शेप होता है तो उसमें आप लॉफ्टेड बैंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एक ऑप्शन है फॉर्म करके भी। ठीक है, तो उससे भी आप ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसमें भी कॉल किया है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस आपने देखे, तो उस तरह से आप ये ऑप्शन चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो आपने फ्लैटन किया तो इस तरह से ये रहेगा फ्लैटन। तो आपने देखा कि इसमें एक ही चीज अनकॉमन थी कि जो लॉफ्ट बैंड था उसके अंदर जो ऑपरेशन होगा। ठीक है, लॉफ्टेड बैंड में जो दूसरा पहला ऑपरेशन था वो बैंड ऑपरेशन था, और दूसरा ऑपरेशन है वो फॉर्म ऑपरेशन है। तो बैंड ऑपरेशन होता है वो लेजर कटिंग के थ्रू और बेंडिंग मशीन के ऊपर होता है। फॉर्म ऑपरेशन अलग तरह से होता है। तो ये दो ऑपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन के लिए अलग से टूल के और अलग से चीजों की जरूरत पड़ती है। फॉर्मी ये बैंड ऑपरेशन और फॉर्म ऑपरेशन एक बार आप गूगल के ऊपर सर्च करके इसके बारे में देख लेना। जिसको जो यानी कि जो फैब्रिकेशन का काम किया उसको तो पता ही होगा, पर जिसको भी नहीं पता तो वो एक बार चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन था लॉफ्टेड बैंड का। ठीक है, तो आई होप कि आपको लॉफ्टेड बैंड में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अनइवन शेप में आप ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद जो ऑपरेशन रहता है मोस्टली, एक तो है माइटर फ्लैंज है, दूसरा है हैमिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो माइटर फ्लैंज का ऑपरेशन रहता है वो यानी कि यूज करते हैं लोग, बट इतना ज्यादा भी इसका यूज नहीं है। चलो, पर समझना जरूरी है।
ठीक है, आपको शीट मेटल में जाके पीस फ्रेंच करना है। ठीक है, ओवरराइड कर रहा हूँ मैं 2 mm के। ठीक है, शीट मेटल पैरामीटर में 2 mm कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। फिर से एक बार चेक कीजिए कि शीट मेटल में रेडियस 2 mm है और थिकनेस 2 mm है। मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, सारी वैल्यू चेक कर लीजिए। के फैक्टर 0.33, रेक्टेंगुलर दैट इज 0.5 विल बी ओके। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील मैंने ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता है कि ये हैमिंग का ऑपरेशन देख लेते हैं और उसके बाद माइटर का ऑपरेशन में आपको चेक करवाता हूँ। हैमिंग देख लेते हैं बिकॉज इसकी जो फेस है उस पे हैमिंग आपको इजीली मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हैमिंग समझा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैम बता रहा है। अभी इसका हैम में कितना है, ये रेडियस पूरा एंड कितना है और ये इसके बीच में यानी कि ऊपर से नीचे हैमिंग के बीच में गैप कितना है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। तो हैमिंग क्यों करते हैं हम लोग? कि हैमिंग इसीलिए करते हैं कि जैसे कि आपने शीट मेटल में डोर भी देखे होंगे तो उसके पीछे हैमिंग किया होता है, तो उससे उस डोर को एंड टू एंड उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलती है, तो वो बैंड होने का और वो सब खतरा ये इसमें हैमिंग में चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये हैम ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि मेरे को इतना कम रखना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को सिर्फ 50 mm ये ऑपरेशन के अंदर सबसे ज्यादा हमको स्ट्रेंथ मिलती है। तीसरा ये वाला ऑपरेशन है, चौथा ये वाला ऑपरेशन है, सबसे ज्यादा हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक बैंड आउटसाइड ऑप्शन है, बैंड इनसाइड था बैंड आउटसाइड, वो सब में कॉमन है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, चारों फेस के ऊपर आपको करनी है तो चारों फेस के ऊपर आप एक, अभी मैंने हैम ऑपरेशन किया, ऑटोमेटिकली ट्रिम हो सकता है जब भी मैं चारों फेस में सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया। ऑटोमेटिकली 45 का जो होता है उस तरह से ये टीयर कस्टम रेडियो में मैंने आपको बताया था टीयर, ऑब्राउंड और रेगुलर सेम चीजें है कि आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर रखना है, ऑब्राउंड रखना है या कोई कुछ भी चीज रखनी है तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने हैमिंग में आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है गाइस, तो अभी हैमिंग में 2-3 चीजें थी, एक तो इनसाइड आउटसाइड और चार तरफ के जो हैमिंग रहते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये सारी चीजें आपने डिफाइन की। और कस्टम रिले में मैंने आपको पहले भी बताया कि टीयर रखना है, ऑब्लोंग रखना है या रेक्टेंगुलर रखना है। जो बैंड के अंदर जो कटआउट होता है ना उसका शेप है, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम रिलीफ शेप। तो वो आपको जब आप फ्लैट पैटर्न करोगे ना तब भी आपको वो चीज दिखेगी। ठीक है, वो एस्थेटिक के लिए है, रेक्टेंगुलर में एस्थेटिक ज्यादा दिखता है इसीलिए लोग रेक्टेंगुलर रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये लेक्चर के लिए यहाँ तक ही हम रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइटर और उसके बाद जो भी सारे कमांड्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।